यूज़फुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले 3 क्वेश्चन जो होंगे इसी तरह के होंगे, बिल्कुल मराठी में लिया है क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये मराठी में आपको तीनों क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन आप खुद पढ़िए, मुझे उतने मराठी पढ़ने नहीं आती, समझ तो लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, उसके नीचे आप देखिएगा ये अभ्यास प्रश्न लिखा हुआ है। ऐसे ही जब आप जीके टेस्ट देने जाएंगे 11 बजे शार्प शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसके कोई मार्क्स नहीं ऐड होंगे, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसको आप क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है और इस चारों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है, नीचे से सबमिट करना है। तो दोस्तों आपके पास इस पूरे प्रोसेस के लिए सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। जैसे ही 20 सेकंड पूरा होगा आपको ये दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा सामने, ये पूरा होगा तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी पूरे पहला 1 मिनट में आपको ये तीनों क्वेश्चन करने हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए कि आप तैयार हो जाइए जीके टेस्ट के लिए। अब देखिए जीके टेस्ट के जैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म होगा, ऑटोमेटिकली आपका कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका जीके टेस्ट शुरू हो जाएगा। जैसे ऐसे इसमें आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है महात्मा गांधी से संबंधित है, शायद समाधि के बारे में पूछा जा रहा है जो राजघाट में है दिल्ली में। और उसको राजघाट को सेलेक्ट करना है और नीचे जाके फटाफट यहाँ सबमिट कर देना। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से पता है, आपको यहाँ चॉइस नहीं मिलेगा कि बैक जाके आप देख लीजिए क्वेश्चन को, नहीं। और जो आते जाएगा निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको एट ए टाइम यहीं पे आपको डिसाइड करना है और फटाफट कर देना है। चाहे तो तुक्का मार लीजिए, तुक्का भी कभी कभी सही हो जाता है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आप आराम से, आता है तो सही लगा दीजिए, नहीं तो जो मोस्ट प्रोबेबली आपको लगता है कि सही हो सकता है वो लगा के, वो भी 20 सेकंड के अंदर, उससे भी कम समय में कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए ये महाभारत से संबंधित है। अच्छा, इसमें जैसे मुझे समझ में आ रहा है पूछा, क्योंकि मैंने दिया था इंग्लिश में तो मुझे याद है। वो पूछा गया था कि धृतराष्ट्र की मृत्यु जलने से हुई थी, मतलब किसकी, महाभारत के किस पात्र की मृत्यु जंगल में जलने से हुई थी। तो जो धृतराष्ट्र और कुंती, सॉरी धृतराष्ट्र और इनकी गांधारी और विदुर, ये तीनों, और कुंती भी शायद, वो भी चले गए थे उधर, जंगल में चले गए थे जब पांडवों की जीत हो गई थी। उसके बाद वो जंगल में काफ़ी दिनों तक तपस्या किया गया और आग लग गई थी जंगल में, तो इन तीनों की मृत्यु हो गई थी, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है बिहार से संबंधित है कि गया में, तो ये महाबोधि होगा। चौथा, डी वाई पाटिल को राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ के बिहार का नियुक्त किया गया था, 2013 का पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एक देखिए डी वाई पाटिल भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र से संबंधित थे, इसलिए क्वेश्चन दिया गया है। ये बाकी क्वेश्चन भी महाराष्ट्र। ये देखिए विजय तेंदुलकर द्वारा घाशीराम कोतवाल में किस चरित्र का वर्णन किया गया है, नाना फडणवीस। तो ये ऑप्शन डी होगा। ये भी महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में देखिए गुजरात, देखिए महाराष्ट्र गुजरात पहले एक ही था, ये बाद में डिवाइड हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात में ही पूरा सारा ही महाराष्ट्र था। तो उसी से संबंधित है गुजरात, इसका आंसर होगा। सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसका है, गुजरात का ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सातवां, आपको पूछ रहे हैं शिवाजी महाराज के जो अष्टप्रधान में जो सबसे पहले पेशवा कौन थे, तो ये मोरोपंत पिंगले थे, वो आंसर है। ये मुझे याद है, मैंने सही किया था। रिवर डॉल्फिन भी मैंने सही किया था। राष्ट्रीय जलचर प्राणी ये डॉल्फिन होता है। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, कर्ण के बारे में पूछा गया था कि शिवाजी सावंत, देखिए ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है, जो मृत्युंजय कादम्बरी लिखी गई है तो महाभारत के किस चरित्र पे आधारित है, वो कर्ण के ऊपर है। अब 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, जीरो माइल स्टोन के बारे में पूछ रहा है, तो ये नागपुर से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन आपको जलगांव, ये कुछ है पूर्वी जिला, देख लीजिए, आप लोग मराठी जानते हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये सब आपके आपके रेफरेंस के लिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये गोंदिया से इतर कोण का 12, गढ़चिरौली 11, 12, 13 क्वेश्चन देखिए, ये भी महाराष्ट्र से बाम्बू होगा, एक का जॉइंट पॉइंट 4 आती कुछ है, समझिए आप लोग अच्छी तरह से। अच्छा, ये समझ में आ गया, ब्लैक कैट्स ये एनएसजी को बोला जाता है, तो बहुत कुछ तो समझ में आ जाता है। 14वां क्वेश्चन। 15वां देखिए, ताप्ती नदी के बारे में देखिए, बाकी जो नदी है ना, ये जाके पूरब की ओर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ताप्ती जो है आपको अरब सागर में गिरती है,
वेस्टर्न साइड में, वो पूछा जा रहा है यहाँ पे 15वें क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन में संत ज्ञानेश्वरी का समाधि स्थल किस वर्षीय थे? आनंदी। 17वां क्वेश्चन है दीक्षा भूमि, ये तो भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है, नागपुर होगा, नागपुर, यस। 18वां क्वेश्चन है महाराष्ट्र का पश्चिम में मतलब वेस्टर्न घाट पे सबसे ऊंचा से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये शायद कलसुबई, कलसुबई। 19वां क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, ये भी क्वेश्चन में सही था, और ये रोहिणी हटकंडी वाला भी क्वेश्चन का आंसर मैंने सही किया। तो 16 क्वेश्चन मेरे सही थे लास्ट ईयर। ये याचिया गांधी, कस्तूरबा गांधी, गांधी फिल्म में कस्तूरबा गांधी का रोल किसने किया था? तो रोहिणी हटकंडी। तो दोस्तों कहने का मतलब है ये रेफरेंस के लिए था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चूंकि महाराष्ट्र से संबंधित है केबीसी मराठी, तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या मत समझिए 90% क्वेश्चन आपको, 90 से 95% क्वेश्चन आपको महाराष्ट्र से संबंधित मिलेंगे, जिसमें वो आपको राइटर के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ मैथोलॉजी के क्वेश्चन एक दो हो सकते हैं, जिसमें जैसे इसमें 2 क्वेश्चन मैथोलॉजी के थे। बाकी तो जनरल नॉलेज भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी नया नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ, वीडियो ऑडिशन के ऊपर, शाम तक उसको अपलोड कर रहूँगा, मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपके जितने भी क्वेरी है ना वीडियो से संबंधित, सारे क्वेश्चन का जवाब मैं उस वीडियो के अंदर दे दूंगा।